नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 10 का सामान्य परिचय और प्रश्नावली 10 में जो प्रमेय 10.6 इंपॉर्टेंट प्रमेय उस पर आधारित ये प्रश्नावली है वो पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे बिंदु पथ की प्रश्नावली 10.1। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वाली वीडियो देखना, उसमें सामान्य परिचय दिया है, उस पर आधारित प्रश्न है। और फिर प्रमेय 10.6 है, उस पर आधारित है हमारे जो आगे की प्रश्नावली 10.2 वो। तो देखो, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। अपने उत्तर का कारण भी आपको देना है। फर्स्ट देखो, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। किसी एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? तो इस रेखा में अनंत बिंदुओं का समुच्चय है और इसे समान दूरी पर स्थित देखो समुच्चय, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि रेखा के दोनों ओर की समांतर रेखाएं होगी। ये भी समान दूरी पर है, ये भी समान दूरी पर है, तो दोनों ओर की समांतर रेखा है। आपको लिखना है असत्य, रेखा के दोनों ओर की समांतर रेखा है। एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर हो। एक बिंदु है, इससे नियत दूरी पर, फिक्स दूरी पर, अचर दूरी पर किन्हीं बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। यह बात है सत्य। अगला देखो, तीन दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। देखो, तीन बिंदु हैं, वो सरेख कब होंगे? जब वो एक ही रेखा पर स्थित हों, एक ही रेखा के अवयव हों। इसमें दिया है कि अवयव नहीं हो, तो ये बात हो गई हमारे असत्य। आपको सत्य कैसे लिखना है कि तीन दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हों। नहीं को हटाना है, अवयव हो। तो दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होगी। क्या? दो समांतर रेखाएं हैं, उनसे दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं से समांतर रेखाएं हैं। ये बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? देखो, ये रेखा होगी क्या समदूरस्थ? ये इससे समान दूरी पर है सब जगह, लेकिन इससे समान दूरी पर नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकती, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये इससे समदूरस्थ नहीं होगी। तो फिर देखो, इसके मध्य की समांतर रेखा क्या होगी? मध्य की समांतर रेखा। इस पर कोई बिंदु देखो, ये दूरी समान है दोनों से, मध्य है और समांतर है, तो हमेशा हर जगह दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। तो दोनों रेखाओं से समांतर रेखा नहीं होगी, उनके मध्य की समांतर रेखा होगी। ये बात है सत्य है। मध्य लिखने के बाद में ये बात सत्य हो जाती है। पांचवा देखो, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबसमद्विभाजक होता है। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबसमद्विभाजक। देखो, प्रकार को आधे से ज्यादा खोल कर एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर, यहां से खोल के एक चाप दूसरा चाप, ये इनको मिला दिया, ये हो गया इसका लंबसमद्विभाजक। तो ये रेखा इनसे क्या होगी? समदूरस्थ होगी। इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा वो इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा? समान दूरी पर स्थित होगा। ये बात है सत्य। आप लंबवर्धक भी बोल सकते हो और आप लंबसमद्विभाजक भी बोल सकते हो। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखो, ABCD एक चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है। देखो, समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषता लिख रहा हूं मैं। पहली विशेषता, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान। दूसरी, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। पांचवा, आसन्न कोण। आसन्न मतलब लगातार आने वाले कोण। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 5 विशेषता होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो, ABCD
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण ऐसी हो गया, एक विकर्ण बीडी हो गया, बिंदु ओ पर आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो दो दो दर्शा रहा एक एक दर्शा दिया। अब देखो हमें यह सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हैं। हमने सिद्ध कर दी कि ए बी और सी डी बराबर हैं, और ये कोण जो मैं नाम दे रहा हूँ कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, और हम कह देंगे कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो देखो इसको मैंने नाम दे दिया कोण 3, इसको नाम दे दिया कोण 4, सम्मुख त्रिभुज ले लिए। इसमें ए बी आ रही है, इसमें सी डी आ रही है। आप चाहो तो ए डी और बी सी भी ले सकते हो। अब देखो कोण 3 और कोण 4 बराबर है, ए ओ और ओ सी बराबर है, ओ बी और ओ डी बराबर है, कोण 3 और कोण 4 बराबर है। तो ये सर्वांग सम सीपीसीटी नियम से बराबर है। देखो कैसे करेंगे, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी व बी डी बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध ये करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी ओनली फॉर समांतर नहीं है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज ही है। आपको इतना ही लिखना है दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। रचना ही कोई जरूरी नहीं है, अभी हमने देखा था कैसे होगा। उत्पत्ति देखो, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में इस त्रिभुज की ए ओ भुजा, इस त्रिभुज की ओ सी भुजा, कारण ओ पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दिया है कोण 3 बराबर कोण 4। यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले सम्मुख कोणों को ऊर्ध्वाधर सम्मुख या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इससे आगे देखो इस त्रिभुज की एओबी की ओबी भुजा ओडी भुजा के बराबर है, कारण दिया है। तो कौन से नियम से, एस नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, त्रिभुज सी ओ डी। अब सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से देखो, सीपीसीटी नियम क्या है, सीपीसीटी नियम होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। किसी त्रिभुज में 6 अवयव हैं, उनमें से आपने 3 अवयव किसी दूसरे त्रिभुज के 3 अवयवों के बराबर सिद्ध कर दिया सर्वांग समता के नियम से, तो हम कह सकते हैं कि उसके बाकी के 3 अवयव समान होंगे। सीपीसीटी नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 तथा AB बराबर CD, AB बराबर CD, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। देखो कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण बराबर है। जेड की आकृति के कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। तो AB समांतर CD, कारण एकांतर कोण समान है। अब देखो इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से।
समीकरण 1 क्या है, AC और BD AB और CD आपस में बराबर है। समीकरण 2 क्या है, AB और CD आपस में समांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं समान व समांतर हो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम हैंस प्रूव। प्रश्न संख्या 3 ऐसरेख बिंदुओं ABC के समदूरस्थ, 3 ऐसरेख बिंदु हैं, मतलब एक लाइन पर स्थित नहीं है 3 बिंदु, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण दीजिए। इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। 3 ऐसरेख बिंदु है और इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो देखो हमने सबसे पहले तीनों बिंदुओं को मिला दिया, 3 बिंदु है A B C, इन तीनों को आपस में मिला दिया। अब इस BC का लंबसम द्विभाजक हम खींचेंगे, तो इस BC का लंबसम द्विभाजक खींच लिया हमने, ये इस BC का लंबसम द्विभाजक, एक चाप आधे से ज्यादा, एक चाप एक चाप, कहने का मतलब हमें तो इसमें लिखना है, रचना तो करनी नहीं है, कि BC का लंबसम द्विभाजक पर स्थित है कोई बिंदु O, बिंदु O BC के लंबसम द्विभाजक पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि OB और OC आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, OB बराबर OC, OB और OC को मिला दिया तो हमारी एक बात आ गई कि OB बराबर है OC के। इसी प्रकार इसका लंबसम विभाजन करेंगे AC का, तो ये हो जाएगा OA बराबर OC। इसी प्रकार OA बराबर हो जाएगा OC के, इसी प्रकार OA बराबर हो जाएगा OB के, इस भुजा का लंबसम द्विभाजक। अब हम क्या कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC, कहने का मतलब ये हुआ कि बिंदु O बिंदु A B और C से क्या है, समदूरस्थ है। तो 3 ऐसरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, किसी बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इन गोल घुमा दिया, ये हो गया वर्त। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर 3 ऐसरेख बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले वर्त या त्रिभुज का परिकेंद्र। इसमें छोटा प्रश्न आएगा, आपको व्याख्या नहीं करनी है उसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, 1 से 10 तक के प्रश्नों में आएगा अति लघुतरात्मक में, कि 3 ऐसरेख बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो 3 ऐसरेख बिंदुओं का बिंदुपथ होगा इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज या वर्त का परिकेंद्र। अगला देखो, 3 समरेख बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। समरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, बिंदु A बिंदु B बिंदु C। देखो सबसे पहले AB का बिंदुपथ क्या होगा, बिंदु A और बिंदु B, 2 बिंदुओं का बिंदुपथ बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक होगा, ये लंबसम द्विभाजक। B और C का बिंदुपथ भी क्या होगा, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक, लंबवत है, समद्विभाजित करता है। अब देखो इसका बिंदुपथ ये है, इसका इन दोनों बिंदुओं का बिंदुपथ ये है। यदि ये दोनों रेखाएं आपस में काटे, जैसे यहाँ पे काट दी, तो हम बता देंगे कि भाई ये बिंदु इससे समान दूरी पर है। लेकिन ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। क्यों, ये कोण 90 है तो ये भी 90 है, लंबसम द्विभाजक। और यदि 2 रेखाओं के मध्य के कोण, यदि 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और इन बनने वाले अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री हो, तो रेखाएं आपस में होती है समांतर। देखो इन दोनों का योग कितना है, 180। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो हमने कोई एक बिंदु P मान लिया, माना बिंदु P है जो x y और z P मान लो, z q को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। मान लिया बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो हम कह देंगे कि भाई बिंदु P है, वो बिंदु P क्या है, अस्तित्व में नहीं है। तो 3 ऐसरेख बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, अस्तित्व में नहीं। अब देखो
सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंबसम द्विभाजक होगा। ये बिंदु एक बिंदु ए है, बिंदु बी है। इन दोनों को मिलाने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, इन दोनों को सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों का केंद्र इसका लंबसम द्विभाजक होगा। ये हमने लंबसम द्विभाजक कर दिया, ये तो आपको मालूम ही है। आधे से ज्यादा खोल के प्रकार को एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इस बिंदु बी पर रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब देखो ये बिंदु P है, बिंदु P ए बी को समद्विभाजित करता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बिंदु P से होकर जो वर्त जाएगा वो बिंदु A और B से होकर ही जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु Q मान लिया, बिंदु Q से होकर जो वर्त जाए, Q पर जो वर्त बनाएंगे वो भी AB से होकर जाएगा। इसी प्रकार बिंदु R मान लिया तो R भी क्या होगा, R से होकर भी जो वर्त जाएगा वो भी AB से होकर जाएगा। इसी प्रकार हम अनंत बिंदु इस पर मान सकते हैं। तो हमें यह दिया है कि सिद्ध कीजिए कि A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्तों के केंद्र का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंबसम द्विभाजन होगा। तो देखो रेखाखंड AB का लंबसम द्विभाजक हमने मान लिया XY, और तीनों ही बिंदु किस पर स्थित है, XY पर। तो XY पर जितने भी अनंत बिंदु होंगे उन बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्त बिंदु AB से होकर भी जाएगा। उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचा गया वर्त बिंदु AB से होकर गुजरता है। अब देखो अगला प्रश्न संख्या 6। दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC, उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी रेखा जो दोनों आकृतियों में मौजूद हो। जैसे देखो इस आधार पर ये आकृति बनी है, इस आधार पर ये आकृति बनी है, आधार PQ पर ये आकृति बनी है, आधार PQ पर ये आकृति। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों ही आकृतियों में काम में आए। BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC स्थित है। सिद्ध कीजिए कि PQ को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। हमें यह सिद्ध करना है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं जो OB और OC बराबर है, और कोण 1 और कोण 2 का मान कितना है, 90-90 डिग्री है। यह सिद्ध करना है। तो यदि मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दूं तो क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने पर हम कह सकते हैं कि ये भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो देखो सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है, किताब में इसका चिन्ह किया हुआ है कि भुजा PB और PC बराबर है, BQ और QC बराबर है, दो मार्ग वाली भुजाएं बराबर है। देखो इस त्रिभुज में छोटे वाले PBO PCO में भुजा, फिर ये भुजा उभयनिष्ठ है और कोण बराबर है। देखो भुजा, ये भी भुजा है और ये भुजा इस त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये कोण हमें तो सिद्ध करना बराबर नहीं है। अब देखो तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण हमारे पास कोई है ही नहीं इसमें। तो पहले हम देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज PBQ PCQ में तीसरा कारण ढूंढेंगे। देखो ये भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है, PQ उभयनिष्ठ है। फिर हम कहेंगे CPCT नियम से कोण 1 इस त्रिभुज का, इस PBQ का, और इस त्रिभुज का कोण 3 दर्शा दिया हमने, और इस त्रिभुज का कोण 4 आपस में बराबर है। अब देखो भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो CPCT नियम से देखो CPCT नियम से हम कहेंगे कि OB और OC बराबर है, कोण 1 और कोण 2 का योग कितना है, 180 है, आधा कितना हो जाएगा, 90-90। अब देखो कैसे हल करते हैं, दिया है त्रिभुज PBC व त्रिभुज QBC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PB बराबर PC तथा BQ बराबर QC है। सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि
पी क्यू बी सी पर लंब समद्विभाजित, बी सी को लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित करती है। रचना की जरूरी नहीं है, हमने प्रश्न को समझ लिया है। उपपत्ति देखो, त्रिभुज पी बी क्यू व त्रिभुज पी सी क्यू में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों, इस त्रिभुज देखो पी बी बराबर इस त्रिभुज की पी बी भुजा इस त्रिभुज की पी सी भुजा के बराबर है, पी बी बराबर पी सी, कारण दिया है। इस त्रिभुज की बी क्यू भुजा इस त्रिभुज की क्यू सी भुजा के बराबर है, तो बी क्यू बराबर क्यू सी, कारण दिया है। तीसरा कारण देखो, दो कारण सामने दिए हैं, तीसरा कारण हमें ढूंढना है प्रश्न में। देखो ये रहा तीसरा कारण, पी क्यू बराबर पी क्यू, इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा के बराबर है, कारण उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो तो कौन से नियम से तीनों ही भुजाएं हैं, भुजा को हम इंग्लिश में साइड कहते हैं, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, नियम से त्रिभुज पी बी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी सी क्यू सर्वांगसम है। अब सीपीसीटी नियम से, अब सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम क्या होता है, सीपीसीटी नियम होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। सीपीसीटी नियम से देखो क्या कहेंगे हम, कोण 3 और कोण 4 चाहिए हमें, तो कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 1। अब आप छोटा वाला त्रिभुज ले लो, ये छोटा त्रिभुज ये छोटा त्रिभुज, देखो भुजा भुजा बराबर कोण कोण बराबर, समीकरण नंबर 1 से पीओ बराबर पीओ, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो त्रिभुज पी बी ओ व त्रिभुज पी सी ओ में, पी बी और पी सी ओ में देखो पी बी बराबर किसके हैं, पी सी के, कारण दिया है। उसके बाद में देखो कोण 3 बराबर कोण 4, कारण समीकरण 1 से। उसके बाद में अगला कारण देखो पीओ बराबर पीओ, पीओ बराबर पीओ, भुजा पीओ बराबर पीओ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो कौन से नियम से, भुजा, उसके बाद में कोण भुजा, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए पी बी ओ, पी बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज पी सी ओ। अब सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से इस त्रिभुज की ओबी भुजा इस त्रिभुज की ओसी भुजा के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ओ बी सी का मध्य बिंदु है, ओ बी सी का मध्य बिंदु है। और उसके बाद में इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 है, सीपीसीटी नियम से ही कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना है, 180 डिग्री। देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, कारण रेखिक कोण युग्म। कोण 1 की जगह में 1 लिख सकता हूँ, 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ, 180, 1 और 1 कितना हो गया 2, कोण 1 बराबर 180, कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कोण 1 और 2 बराबर है, कोण 1 बराबर 90 डिग्री हो गया, इसको नंबर दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब आगे देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पी क्यू बी सी को लंब समद्विभाजित करती है, इति सिद्धम। देखो पीसी इस समीकरण 1 से OB और OC बराबर हो गया, OBC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये मध्य बिंदु है OBC का। और उसके बाद में कोण 1 और कोण 2 का मान कितना आया, 90 डिग्री आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि PQ BC को लंब समद्विभाजित करती है।